भैया जंगल तुम देखो, पानी तुम देखो, कपड़ा तुम देखो, रेलवे तुम देखो, और शिक्षा तुम देखो, फलाने पर मंत्रालय बांट दिया, उसके नीचे उन्होंने अपने सेक्रेटरियों को बांट दिया, उसके नीचे आए आते 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 नीचे आए थाना, थाने के नीचे छोटी छोटी चौकी बन गई कि सबको काम बांट दिया गया है, तुम लोग अपना अपना काम करो। इसी तरह अल्लाह ने वलियों को भेज कर सबको अपना अपना काम बांट दिया है। वलियों, हम तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन काम का बंटवारा कर दिया गया है, कुछ तुम भी करो, कुछ तुम भी करो, कुछ तुम भी करो। इसीलिए इन वलियों की बारगाहों में हम आते हैं कि मिलता खुदा से है, बांटा जाता है वलियों की बारगाहों से। समझ रहे ना? हाँ, अब मैंने जो गुफ्तगू शुरू करी है, घबरा तो नहीं रहना, ईमानदारी से बोलो, घबरा तो नहीं रहे, पूरी ईमानदारी से बोलो, घबरा तो नहीं रहे। जरा जल्दी से हाथ उठा के बता कौन कौन घबरा रहा है। इतने ईमानदार लोग हैं मोहतसद्दुक साहब, अल्लाह आपकी ईमानदारी को सलामत रखे। हसन भाई थोड़ा सा रंग चढ़ रहा है, अब आपकी नजामत में अभी रंग नहीं चढ़ा है, ये चढ़ेगा। ये हसन भाई को एक एक बंदे को अगर खड़ा होकर शेर सुनाने लगे ना ये बंदा, तो आप कहोगे हजरत हमको माफी दे दो, हमको जाने दो, हमारे बस का नहीं। इतने शेर याद है, अल्लाह इनके हाफिजे को और कमाल अता फरमाए, इनके हाफिजे में बरकतें अता फरमाए। बारगाह आला हजरत से चल के आने वाला ये शहंशाह दुनिया के कोने कोने में अशआर के जरिए अहले सुन्नत वल जमात का काम करता है। अल्लाह हम सब की इनकी हाजिरी के सदके में हम लोगों की हाजिरी को कबूल फरमाए। नबी के नात के 2 शेर पढ़ता, स्पेशल शायर यहाँ बुलाए गए हैं। मेरा काम नहीं है नात शरीफ पढ़ने का, लेकिन मुस्तफा की नातें इनाम की खातिर नहीं, अल्लाह के करम से मैं घर का बहुत ठीक ठाक हूँ, समझ रहे ना? हाँ हसन भाई, मैं घर का बहुत ठीक ठाक हूँ, इसीलिए कमेटा की मेरे नजदीक कोई हैसियत होती नहीं है। हाँ, मैं नबी की नातें इनाम की खातिर नहीं, उस मुस्तफा को सुनाने की खातिर पढ़ता हूँ जिस नबी ने इन्हीं नातों के सदके में मुझे मदीना शरीफ बुलाया था। हाँ, वरना मुझ जैसा कमीना बंदा, मुझ जैसा घटिया और घटिया इंसान, और नबी का वो मुकद्दस रोजा, लेकिन बस एक तमन्ना थी, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के है फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। उसी मुस्तफा को नबी की नात के 2-3 शेर सुनाता हूँ। अगर आपको अपने खाते में 1 नहीं 10 की लिखवाना है और 10 से बढ़ा के 90 तक पहुंचाना है, तो जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। पीछे वाले सोच रहे आगे वाले फंस गए, हम तो बच गए। ओ मेरे भाई, तो अगर लड्डू बटेगा तो पहले आगे वालों का, जन्नत का टिकट मिलेगा तो पहले आगे वालों को, वली साहब की बरकत मिलेगी तो पहले, सब कुछ तो इधर ही से मिलेगा। इसलिए तुम भी जरा जोर से बोल दो, क्या पता वली साहब उधर से चक्कर लगा के बांटना शुरू कर दो। जरा पीछे वाले तुम भी जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। दौलत न काम आई, वफा काम आ गए, वफा काम आ गए, वफा काम आ गए, वफा काम आ गए। दौलत न काम आई, वफा काम आ गए, वफा काम आ गए। दौलत न काम आई, वफा काम आ गई, वफा काम आ गई। अरे मिदहत तुम्हारी मुझको शाह काम आ गए, शाह काम आ गए, शाह काम आ गए, शाह काम आ गए। दौलत न काम आई, वफा काम आ गए, वफा काम आ गए। और मेरे भाई एक शेर सुनना, यूट्यूब वालों ने इतना जाल बना दिया है, ये यूट्यूब के चैनल बता रहे हैं कि बेरोजगारी मौलाना लोगों में कितनी है। हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये तो बिल्कुल अभी बरसात आया नहीं है, मेढक बरसात वाले तो बाद में निकलते हैं। यूट्यूब का हाल इस वक्त वही हो रहा है। इतने चैनल, हम तो कह रहे हैं आने वाले दिनों में जलसे वालों को एक मीडिया हाउस बनाना पड़ेगा। भैया चैनल वालों यहाँ रहो, पूरा जलसा इन्होंने घेर रखा है, और ये सुभान अल्लाह बोल नहीं रहे, इनको जन्नत में जाना ही नहीं, ये तो रुपया कमा रहे हैं।
हाँ, अगर ये रुपया नहीं कमाएंगे तो ये भी बोलेंगे। जरा जोर से कह दे सुभान अल्लाह। एक शेर सुने, अरे जब कर सका न कोई मेरे दर्द का इलाज, मेरे जख्म का इलाज, जब कर सका न कोई मेरे जख्म का इलाज, अरे तैबा की खाक बन के दवा काम आ गए, दवा काम आ गए, दवा काम आ गए, दवा काम आ गए, तैबा की खाक बन के दवा काम आ गए, दवा काम आ गए। और आखिरी शेर जो मेरी तकरीर का उन्वान है, उसी से चिमटा हुआ ये शेर है। हसन भाई मुलाहिजा फरमाएं। जब पूरी दुनिया आपको धुतकार दे, भगा दे, हटा दे, नकार दे, कोई आपको ना पूछे ना, तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए एक जात पैदा करी है जो हर हाल में तुम्हें पूछती है, जिसे माँ कहा जाता है। माँ कहा जाता है। जब दुनिया से परेशान हो, मुसीबत में फंसे हो, तब क्या करना, मुलाहिजा फरमाएं। अरे बेजार था जहां से मुसीबत थी सामने, मुसीबत थी सामने, मुसीबत थी सामने, मुसीबत थी सामने, बेजार था जहां से मुसीबत थी सामने, अरे ऐसी घड़ी में माँ की दुआ काम आ गए, दुआ काम आ गए, ऐसी घड़ी में माँ की दुआ काम आ गए, दुआ काम आ गए, दुआ काम आ गए, दुआ काम आ गए, दुआ काम आ गई, दुआ काम आ गए। अब जिसको जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है, जरा उतनी जोर से दुरूद पाक पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब दोस्तों थोड़ी सी तवज्जो करना, ये उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, इनके आपस में मशवरे होते रहते हैं। अभी एक स्पेशल खिताब आपको सुनना है, जिनको दुनिया सैयद शबाहत हुसैन मियां साहब किबला मुरादाबादी के नाम से जानती है, वो आपके दरमियान तशरीफ फरमाए। शायर स्पेशल आए हैं, लेकिन आइए मेरी थोड़ी सी सुन ले। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। नौजवानों, आज मैं बूढ़ों को सुनाने नहीं आया, आज मेरी तकरीर का जो उन्वान है ना, वो सिर्फ नौजवानों के लिए, चाहे वो हमारी नौजवान बेटी हो, चाहे वो हमारा नौजवान भाई हो, या हमारी नौजवान बहन हो, या मेरा नौजवान बेटा हो। आज मैं उनसे खिताब करने के लिए, बहुत लंबा खिताब नहीं होना, लेकिन आज एक दर्द है जो मैं लेके आपके सामने आया हूँ, और ये दर्द लेके उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाता हूँ और ये दुनिया को बताता हूँ। दुनिया वालों, अगर ये दर्द का मदावा तुम कर लोगे तो तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे मानने वालों, मेरा कलमा पढ़ने वालों, मेरी नबी की नबूवत का इकरार करने वालों, मेरे रसूल की रिसालत को दिलो जान से मानने वालों, अपने माँ बाप को डांटो मत, अपने माँ बाप को झिड़को मत, अपने माँ बाप को भगाओ मत, अपने माँ बाप को मारो मत, अपने माँ बाप को सताओ मत, अपने माँ बाप को तकलीफ मत दो। अपने माँ बाप तुम्हारे नाराज हो जाए तो जल्दी से मना लिया करो। माँ बाप तुम्हारे गुस्सा हो जाए तो उनके गुस्से को बर्दाश्त कर लिया करो। माँ बाप कभी तुम्हें तमाचा मार दे तो रहमत का तमाचा समझ के उसे सह जाया करो। तुम्हें नहीं मालूम है, माँ की ममता का जवाब दुनिया में कोई दे ही नहीं सकता है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मैं मरे मुस्तफा पे बैठा हूँ, दुनिया की हर मोहब्बत में तुझे धोखा मिल सकता है, दुनिया की हर मोहब्बत तेरे माल के लिए हो सकती है, दुनिया हर चाहने वाला तेरे माल का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अगर दुनिया में 100 का 100
100% कोई सच्ची मोहब्बत है उसे माँ की मोहब्बत कहा जाता है, उसे माँ का प्यार कहा जाता है, जिसमें कभी धोखा नहीं है, जिसमें जालसाजी नहीं है, जिसमें फराड नहीं है, जिसमें तुम्हारे पीठ के पीछे तुम्हारी बुराई नहीं है। आओ जरा माँ का प्यार समझने की कोशिश करो। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है वो बिल वालिदैन इहसाना, ऐ लोगों अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव किया करो, अच्छा सुलूक किया करो। एक सहाबी नबी की बारगाह में आए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं सबसे अच्छा काम किसके लिए करूं? नबी फरमाते उम्मु का, अपनी माँ के लिए। नबी सहाबी ने पूछा सुम्मा मन या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह फिर किसके साथ भलाई करूं? नबी फरमाते उम्मु का, अपनी माँ के साथ। फिर सहाबी ने पूछा सुम्मा मन या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह फिर किसके साथ अच्छा काम करूं? नबी फरमाते उम्मु का। 3 बार नबी ने फरमाया अपने माँ के साथ अच्छा सुलूक करो। सहाबी ने चौथी मर्तबा पूछा या रसूल अल्लाह सुम्मा मन, फिर किसके साथ अच्छा काम करूं? नबी फरमाते अबू का, अपने बाप के साथ अच्छा सलूक किया करो। आओ जरा देखो, हमने नबी की बारगाह में हाथ जोड़ के अर्ज किया या रसूल अल्लाह जरा बताए तो सही, जो बेटा माँ बाप की इज्जत करता है, जो बेटी माँ बाप का एहतराम करती है, जो बेटी माँ का कहा मानती है, जो बहू माँ का कहा मानती है, जो बेटा माँ को दिलो जान से प्यार करता है, उसके लिए इनाम क्या मिलता है? नबी फरमाते हैं इनाम देखना चाहते हो तो कान खोल के सुन लो, अल जन्नत तहता कामिल पहाड़, जन्नत माँ के कदमों के नीचे हुआ करती है। अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, माँ की इज्जत करो अल्लाह तुम्हें जन्नती बना देगा, माँ की ताजीम करो अल्लाह तुम्हें जन्नती बना देगा, माँ बाप का एहतराम करो अल्लाह तुम्हें जन्नत का टिकट दे देगा। आओ जरा तवज्जो करना, हमने पूछा या रसूल अल्लाह और जरा बताएं माँ का मकाम क्या है, और जरा बताएं माँ का मर्तबा क्या है? तो नबी फरमाते हैं अगर मेरा उम्मती गरीब है, मक्का शरीफ आने का पैसा नहीं है, मदीना शरीफ पहुंचने के लिए रुपया नहीं है, वीजा लगवाने के लिए पैसे नहीं है, पासपोर्ट बनाने के लिए खर्चा नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। हमने कहा या रसूल अल्लाह जो मालदार है वो मक्का देखने जाते हैं, जो मालदार है वो मदीना देखने जाते हैं, जो मक्के के करीब के लोग हैं उन्होंने मक्का देख लिया है, उनको दुनिया हाजी कहती है। नहीं से कोई गया है दुनिया हाजी कहती है, नानपारा से कोई गया है दुनिया हाजी कहती है। या रसूल अल्लाह जो आपकी उम्मत के लोग दूर दूर रहते हैं, जिनको अल्लाह ने ज्यादा माल नहीं दिया है, ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं दिया है, आखिर वो मक्का देखना चाहे तो क्या करे, वो मदीना देखना चाहे तो क्या करे? नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत के लोगों अगर तुम गरीब हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है,